नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 22 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मलसीसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शेखावाटी की धरती जवान और किसान की कर्म भूमि है। हमारा किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाता है और जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है। यदि शेखावाटी को पानी मिलेगा तो इसका सीधा लाभ किसान और जवान दोनों को मिलेगा। जल संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आते ही यमुना जल समझौते का एमओयू किया, लेकिन हरियाणा में चुनावों की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान से हुए यमुना जल समझौते को रद्द करने की बात कही। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर इस सप्ताह कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। परिणाम जारी करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। परिणाम जारी करने के लिए काम अंतिम चरण में है। हालांकि तारीखों को लेकर अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी परिणाम मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब बोर्ड टॉपर्स की वेरिफिकेशन और उनके इंटरव्यू के प्रोसेस को तेजी से पूरा कर रहा है। इस प्रक्रिया के पूरे होते ही रिजल्ट की तारीखों को जारी कर दिया जाएगा। आबू रोड में ब्रह्म कुमारीज के शांति भवन में आयोजित सुरक्षा सेवा प्रभाग की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले डायमंड हॉल में पूर्व मुख्य प्रशासिका दीदी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी कृतियों से विभूषित होता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति है। जो भी यहाँ आता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है, जबकि अहंकार का कार्य बहुत खतरनाक होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका सम्मान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी याचिकाओं को आगे बढ़ाने की बजाय हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करे। याचिकाकर्ता ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के साइड इफेक्ट से विकलांगता होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी याचिका यहीं लंबित रखेंगे तो 10 साल तक कुछ नहीं होगा। कम से कम मुकदमा दायर करेंगे तो आपको कुछ मुआवजा मिल सकता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इलाज के लिए खर्च और भविष्य के इलाज की जिम्मेदारी लेने का निर्देश देने की मांग की थी। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र के बावनपाड़ा गांव में सोमवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शहीद कमलेश सिंह कसाना की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद के माता पिता और वीरांगना पत्नी उर्मिला देवी का विशेष सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेडम ने कहा, जब एक सैनिक देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है तो वह दिन उसके परिवार के लिए गौरव का होता है, लेकिन साथ ही दुखों का पहाड़ भी टूटता है। ऐसे में हम सबको शहीद के परिवार के साथ हर समय खड़ा रहना चाहिए। राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शिक्षकों को कमी से जूझ रहे हैं। भाजपा सरकार के सत्ता में 16 महीने बीत जाने के बावजूद शिक्षा मंत्री इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बिना पढ़ाई के छात्रों का एक पूरा शैक्षणिक सत्र व्यर्थ चला गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को पंगु बनाने का आरोप लगाते हुए इसे घोर संवेदनहीनता करार दिया। 17,500 शिक्षक पदों के खाली पड़े होने, स्कूल में बुनियादी सुविधाओं, किताबों, यूनिफॉर्म और शिक्षा में नवाचार के अभाव ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर चूरू में संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए मंच से राजेंद्र राठौड़ को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने शेखावाटी में यमुना का पानी लाने का दावा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ के साथ साथ चूरू विधायक हरलाल सहारण भी बहुत होशियार है। चुपचाप मिलने आते हैं, कहते हैं कि कोई काम नहीं है और 4-5 कागज साथ लाते हैं और कहते हैं ये भी कर दीजिए और ये भी कर दीजिए। मंत्री गौतम दत्त ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर कहा कि जैसे आप 35-40 साल राजनीति में सक्रिय हैं, राठौड़ साहब को देखकर नई ऊर्जा आती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं, इस पर 10 दिन में जवाब दें। भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है। इसमें 4 जज कर्नाटक हाईकोर्ट के हैं। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को हुई बैठकों में निर्णय लिया। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि हाईकोर्ट के स्तर पर समावेशिता और विविधता लाने और न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 अप्रैल 2025 और 19 अप्रैल 2025 को हुई अपनी बैठकों में जजों के तबादले की सिफारिश की है।
हरियाणा के रहने वाले बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस मुलाकात को उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सम्मान और सौभाग्य बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई है। इससे उन्हें अपने फील्ड में अच्छा काम करने और देश की उन्नति में योगदान देते रहने की प्रेरणा मिलती है। इस मुलाकात के दौरान रणदीप की मां आशा हुड्डा और बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा भी उनके साथ थी। खैरथल में सोमवार को दिशा की बैठक के बाद जिला सचिवालय परिसर में हंगामा हो गया। दरअसल सचिवालय के प्रथम तल पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर कोर्ट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने एसीओ का कार्यभार देख रहे मंडावर बीडीओ संजय यादव की चप्पलों से पिटाई कर दी। कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त एसपी समेत अन्य अधिकारी व नेता मौजूद थे। हंगामा की आवाज सुन जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने बीच बचावकर प्रधान को रोका। घटना के बाद एसीओ संजय यादव को डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे की ओर से राजस्थान के जोधपुर में भगत की कोठी से दानापुर स्टेशनों के बीच समर हॉलीडे वीकली स्पेशल ट्रेन बुधवार से शुरू की जाएगी। ट्रेन 26 जून तक आवागमन पर 10 ट्रिप करेगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04813114 भगत की कोठी दानापुर भगत की कोठी वीकली स्पेशल ट्रेन भारत की कोठी से 23 अप्रैल तथा दानपुर से 24 अप्रैल से संचालन प्रारंभ होगा। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया गया है। इस अभियान में 158 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 33 टीमें बनाई गई। टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 79 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में कुल 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आबकारी एक्ट के 5 अभियुक्त, 3 स्थायी वारंटी, 1 गिरफ्तारी वारंटी और 20 अन्य आरोपी शामिल है। प्रतापगढ़ वृत्त में 53 पुलिसकर्मियों की 8 टीमों ने 25 स्थानों पर दबिश दी। यहाँ एक गैर सायल, 3 आबकारी एक्ट के आरोपी और 1 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर जिले के 2 ग्राम पंचायतों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर आकर प्रदर्शन दिया। एक पंचायत के ग्रामीणों ने नगर निगम में नहीं रहने को लेकर प्रदर्शन किया तो एक पंचायत के लोगों ने अपने गांव को ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया। उदयपुर शहर से सटी सीसारमा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे उदयपुर नगर निगम सीमा में नहीं आना चाहते और वे अपने पंचायती राज में ही रहना चाहते हैं। जयपुर नगर निगम में संचालन समितियों के गठन के साथ ही विवाद शुरू हो गया। सोमवार को नगर निगम के लाइट समिति चेयरमैन उत्तम शर्मा ने निगम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा नगर निगम के अधिकारी खुद को तानाशाह समझ रहे हैं। मुख्यालय के एक्सीएन और एईएन दोनों ने न सिर्फ आम जनता के पैसों की फिजूल खर्ची कर रहे हैं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का भी अपना रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।